नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस महामारी ने तो बतला दिया कि चाहे वक्त जैसा भी हो, चाहे जितनी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर कभी थमने वाला नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एक और कोरोना की सुनामी बदस्तूर जारी है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका इस महामारी के दौर में भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल बात कर लेते हैं सबसे पहले दौसा की। दौसा में वेंटिलेटर कहां चले गए? पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर लाए गए थे वो कहां चले गए, कहां गायब हो गए, किसी को कोई जानकारी नहीं। दरअसल इस मामलात पर जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं वो आगे आए और उन्होंने मुरारी लाल मीणा पर करारा निशाना साधा और कहा कि एक और जब जिले की जनता त्राहिमाम कर रही है, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रही है, तो जो पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे वो कहां चले गए। इसके जवाब में मुरारी लाल मीणा कहते हैं कि वेंटिलेटर खराब हो गए थे, वो वेंटिलेटर नकारा वेंटिलेटर थे, किसी उपयोग के नहीं थे, इस वजह से उन्हें जयपुर भेज दिया गया। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये मुरारी लाल मीणा और किरोड़ी लाल मीणा दोनों को बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन इतनी संवेदना जरूर रखनी चाहिए इस संकट काल में कि यदि नेताओं की लापरवाही की वजह से यदि जनता किसी भी प्रकार का परिणाम भुगत रही है या किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है, तो जाहिर तौर पर चाहे व्यक्ति कोई भी हो उसका हिसाब जरूर होगा। यहाँ नहीं होगा तो ईश्वर हिसाब करेगा, लेकिन हिसाब तो देना ही होगा। खैर, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भरतपुर से ऐसी खबरें सामने आई कि आखिर वेंटिलेटर कहाँ गायब हो गए। जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर थे उनका उपयोग कई जगह पता चला कि प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि जो वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी केयर भी सरकारी अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि सरकारी अस्पतालों के पास संसाधन है लेकिन उनका वो सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा देखा गया है कि ज़्यादातर उपयोग की मशीनें सरकारी अस्पतालों में रहती हैं लेकिन वो धूल फांक रही होती हैं। कुल मिलाकर इस मामलात पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेता आमने सामने हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर भेज दिए गए लेकिन सरकार उसका उपयोग ही नहीं कर पा रही है। और जाहिर तौर पर यदि वेंटिलेटर धूल फांकते किसी कमरे में बंद पड़े हुए हैं तो ये सरकार के लिए, क्षेत्रीय विधायक के लिए ये एक शर्म का विषय है कि जिस वेंटिलेटर की वजह से रोज सैकड़ों जाने प्रदेश में जा रही हैं, यदि वो किसी कमरे में धूल फांकता हुआ पड़ा है तो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री क्या कर रहे हैं? आखिर वो वेंटिलेटर्स को सही क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? खैर, इस मामलात पर सियासत और रार बदस्तूर थनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर अब पायलट कैंप ने इस संकट काल में मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल पायलट कैंप की ओर से एक पहल की गई है कि सोशल मीडिया के मार्फत जो मदद मांगने वाले लोग हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही, वेंटिलेटर बेड मुहैया नहीं हो पा रहे, जीवन रक्षक दवाएं मुहैया नहीं हो पा रही। नतीजतन लोगों की मदद करने के उद्देश्य से पायलट कैंप की ओर से एक ट्विटर हैंडल तैयार किया गया है जिसको नाम दिया गया है पायलट विद पीपल। और इस ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार जो पायलट समर्थक हैं वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जिसको भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो वो इस ट्विटर हैंडल के जरिए मदद मांग सकते हैं। और उनकी जो टीम है वो पूरे राजस्थान में एक्टिव है और हर प्रकार की संभव मदद करेगी। जाहिर तौर पर यह संकट काल है, सबको कहीं ना कहीं मदद की दरकार होती है। हर घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कई ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण झेल रहे हैं। ऐसे वक्त में
बेहतर होगा कि तमाम सियासत को छोड़कर लोगों को, राजनेताओं को, मंत्रियों को, विपक्ष को, पक्ष को, सबको साथ में आगे आना चाहिए और आम जनता का जो ये दुख दर्द है उसे मिल बांट कर साझा करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दुख दर्द यदि बांट लिए जाए तो जाहिर तौर पर कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे हालात में राजनेताओं को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।